प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को कवर करेंगे। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को हम लोग देखकर फिर एक्सरसाइज 8.4 को कवर करते हैं। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होती क्या हैं? ठीक है, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल। उसी से त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं को आज प्रूव करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सपोज करिए ये सपोज करिए ए, ये बी, ये 90 डिग्री पे है, ये सी। ठीक, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज से हम लोग सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सपोज करिए एंगल ए है। ठीक, ये एंगल ए है। तो इसके लिए करते क्या है? साइन ए इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? अगर एंगल वह ले रहे हैं तो लंब कौन सा हुआ? BC अपान AC। साइन ए ये हो गया। का से क्या होगा? का से होगा आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस, AB अपान AC। tan ए क्या होगा? लंब बटे आधार, एंगल ये तो इसके सामने की भुजा ये लंब BC अपान आधार, बेस क्या है? AB। ठीक, और इसी के जस्ट कोसेक होगा, इसका जो जस्ट रेसिप्रोकल है, इसका व्युत्क्रम सेक होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? काट होगा। तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये साइन हो गया, तो कोसेक ए कितना होगा? कोसेक ए होगा AC बटा BC, उल्टा कर देंगे। ठीक, कॉस है तो सेक ए कितना होगा? AC बटा AB। ठीक है, और कॉट ए तो इसको क्या लिखा जा सकता है? AB अपान BC। ठीक है, तो हम लोग छोटी कक्षाओं से देखते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको यूज कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जिसमें BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनस है। ठीक, अब ये BC और AB जो एंगल सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार होगा लंब और आधार। ठीक, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, आइए यहां हम लोग करते क्या है? सबसे पहले AC के होल स्क्वायर से, ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं AC स्क्वायर से। ठीक, तो यहाँ पे AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो इम्प्लाइड डेट यहाँ क्या मिलेगा? BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जस्ट देखिए, ये BC स्क्वायर है। अब BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, BC बटा AC का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है? AB बटे AC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। आइए यहाँ ऊपर देखिए, BC बटा AC देखिए क्या है? साइन। तो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर A प्लस AB बटा AC क्या है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर A, ठीक, इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी हम लोगों को मिली कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, जस्ट यहां देखिए बगल में,
दूसरी आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में अब AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब इस बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक एक साइड लेकर डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से BC स्क्वायर से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करवा देते हैं, तो ये कितना हो गया, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस ये कितना आया, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक। ये BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए AB अपॉन BC कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ है AB अपॉन BC किसके इक्वल टू है, कॉट के, तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू AC अपॉन BC क्या है, कोसेक A, तो ये कितना हो गया कोसेक स्क्वायर A, ठीक। तो एक आइडेंटिटी मिल गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, ठीक। ये जस्ट यहां देख लेते हैं पुनः अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से फिर देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से दो साइड को हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, किसको किसको, AC और BC को, बची कौन सी साइड है, AB। अब फिर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग किससे डिवाइड करा दे, AB से, तो AB से डिवाइड करा देंगे तो ये कितना होगा BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक। यहां पे AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1 हो गया, इसको क्या लिखा जा सकता है BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये कितना हो गया AC स्क्वायर AC बटे AB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हुआ BC बटा AB, यहां देखिए BC बटा AB ये किसके इक्वल टू है tan AB, ये कितना हो गया tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू AC बटा AB, देखिए कहां है, यहां स्क्वायर लगा है, तो ये कितना हो गया sec स्क्वायर A, ठीक। ये आया, तो ये तीन टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोगों को मिली, ठीक। इनकी सहायता से और टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लोग और फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं, इतना नोट करिए, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो हम लोग तीन त्रिकोणमितीय सरल संख्याओं को अभी प्रूव किए थे। पहला आपका ये था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, दूसरा ये था 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a, तीसरा ये था tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर a, ठीक। आइए देखिए, इससे हम लोग दो दो फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। पहला, अगर साइन स्क्वायर a इक्वल टू निकाले यहाँ से, तो ये इधर चला गया, ये प्लस था उधर गया, क्या हो गया -1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक। और अगर हम cos स्क्वायर a इक्वल टू निकालते हैं तो साइन को उधर कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। मीन्स इस एक से दो फार्मूले आपके जनरेट हुए। जस्ट उसी तरीके से यहाँ देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर a ये है, cot स्क्वायर a को उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, बचा कितना 1, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक। अगला चीज क्या कर सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर a है, पहले हम किसको भेजे थे उधर cot को, अब 1 को भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर a, ठीक। जस्ट उसी तरीके से यहाँ देखिए सेक स्क्वायर a है, tan को उधर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये उधर गया तो इधर कितना बचा 1, ठीक है। और ये कितना हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 1 को उधर कर दीजिए तो ये माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये चीज उधर जा रहा है, समझिएगा, ये सेक स्क्वायर a है तो ये उधर जा रहा है, ये सेक स्क्वायर a है तो ये tan स्क्वायर a उधर जा रहा है, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो इस साइड कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड में 1, बट इधर राइट हैंड साइड में है, तो ये वाला पोर्शन इधर आया है, ये इधर आया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हुए हैं, तो ये कितना मिला है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू
इसको 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये लिखा जा सकता है। चाहे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 इक्वल टू लिखिए, या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखिए, बात सेम है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बार बार फार्मूले में इसका यूज है और इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 पर। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाँ, और एक चीज कि आप लोग एक्सरसाइज 8.4 को लगाने से पहले इसके सभी एग्जाम्पल को अवश्य ही लगा लेना। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए सेक ए और tan ए को एक्सप्रेस कर देना है किसके रूप में, कॉट ए के रूप में। ठीक है, देखिए इस साइन को बदल देना है कॉट में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एक्सप्रेस किस में करना है, कॉट ए के फॉर्म में। सेक को भी कॉट के फॉर्म में कर देना है और tan को कॉट के फॉर्म में करना है। आइए इसको तो हम लोग तुरंत कर देंगे। कैसे, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot ए, पहला तो हो गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका, tan a इक्वल टू 1/cot ए। tan a को किसके रूप में बदल दिए, cot a के रूप में चेंज कर दिया गया। ठीक, चलिए यहां देखिए साइन ए, ये साइन ए है। साइन ए को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए इक्वल टू अगर हम लोग यहां से निकालें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन ए इक्वल टू हम लोग यहां से निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन ए की वैल्यू लिखें तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, ये कितना हो गया, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बात समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे पास क्या रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, अंडर रूट 2। जस्ट उसी तरीके से यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए है, तो साइन ए इक्वल टू करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक, चलिए साइन ए इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। आइए इसको हमको बदलना किसके फॉर्म में है, कॉट के फॉर्म में बदलना है। कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस 1/, ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए ये है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, उसको लिख देते हैं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो गया, साइन ए इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाइए तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस tan को काट के फॉर्म में बदल दीजिए। ठीक, tan को काट के फॉर्म में बदल देंगे तो क्या करेंगे, tan a इक्वल टू कितना होता है, 1/cot a, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। पहले एक स्टेप और लिख लीजिए, साइन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan a, या तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 1/cot स्क्वायर a अपान ये कितना 1 प्लस
1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ये देखिए अंडर रूट 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का अपान कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, तो 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का अंडर रूट, ऊपर कितना बचा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस कर दिए हम लोग साइन ए को किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। कितना लिख दिया गया, साइन ए इक्वल टू 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट के फॉर्म में हो गया। ठीक, साइन को, टैन को चेंज ही कर दिए थे। आइए सेक को देखिए, सेक ए इक्वल टू, सेक ए को कितना लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, वहां से सेक स्क्वायर ए से, और टैन को बदल दो कॉट के फॉर्म में, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये कितना हुआ, ये वैसे ही रहेगा 1 कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो ये कितना हो गया, कॉट ए हो गया। लीजिए, ये आपका आंसर हुआ, सेक ए इक्वल टू कॉट के फॉर्म में हो गया, टैन ये कॉट के फॉर्म में ये था, और साइन का जो वैल्यू आया इसको भी लिख लेते हैं हम, साइन ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोग साइन को, सेक को, टैन को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, नोट करिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मीन्स सेक ए को छोड़कर जो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे उनको बदल देना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसे यहाँ पे 3 जो थे उनको किस में बदल दिया गया, कॉट ए के फॉर्म में। जस्ट उसी तरीके से हमको फार्मूले का यूज करके जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचेंगे उनको सेक के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्या है, साइन। तो साइन ए को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग वहां से फार्मूला लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए है, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो साइन ए इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए, कास ए को चेंज कर दो तो 1 अपान ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो ये कितना आया, साइन ए इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो गया, सेक ए। ठीक है, तो ये साइन ए किसके फॉर्म में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। ठीक, पहला हो गया। इसके दूसरे में जो कास है, कास ए को तो डायरेक्टली भाई हम जानते हैं क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 अपान सेक ए। ठीक, ये चेंज हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं, टैन ए को बदलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। टैन ए को क्या लिखा जा सकता है, टैन ए को लिख दो साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हो, सेक ए इंटू साइन ए। और भाई यहाँ देखिए, पहले से हम लोग साइन को सेक के फॉर्म में चेंज कर चुके थे, यही वैल्यू ले आकर के यहाँ पुट कर दो, तो टैन ए इक्वल टू ये कितना हो गया, सेक ए इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। ठीक है, सेक ए से सेक ए कैंसिल, ये कितना आ गया, टैन ए इक्वल टू कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए
-1। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक दूसरा तरीका है, वैसे भी किया जा सकता है। डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज कर दीजिए। tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर ए -1, तो tan ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में sec स्क्वायर ए -1। ठीक, डायरेक्टली। आइए चौथा पार्ट जो हमारा है, काट को बदल देते हैं। तो जानते हैं काट क्या होता है, 1/tan ए। ठीक, जब tan को हम लोग sec के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। काट ए इक्वल टू 1/√, tan ए इक्वल टू कितना है, sec स्क्वायर ए -1। ठीक, ये काट हो गया। तो साइन को बदल दिए, कॉस को बदल दिए, tan को बदल दिए, काट को बदल दिए। एक और बचा है कौन सा, कोसेक, पांचवा। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 1/sin ए, साइन को चेंज ही किया गया है, तो ये इतना है, 1 करेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा। तो कोसेक ए इक्वल टू कितना हो गया, सेक ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ये हुआ कोसेक ए। तो इस तरीके से हम लोग अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कन्वर्ट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आपको बताया गया था कि किसी एक को ले लेते हैं, एक को पकड़ लेंगे बस। जैसे ऊपर है तो ऊपर किसी एक को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसको चेंज कर दीजिए और एक को छोड़ दीजिए। शेष काम वही नीचे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आइए इसको करते क्या है, चलो पहले को पकड़ लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये कितना होगा, साइन स्क्वायर 63 है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, 90 - 27। 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 बचेगा, प्लस अगले को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर 27 अपान ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 17। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको पकड़ लेते हैं, प्लस या तो इसी को पकड़ लीजिए, कोई नो डाउट। ठीक, तो ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर 90 - 17। ठीक, चलिए फार्मूला आपको पीछे बताया गया था। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान ये कितना हो गया, cos स्क्वायर 17। वैसे रहने दीजिए, cos किस में बदलता है, साइन में, तो ये साइन स्क्वायर 17। ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, ये सेम है तो वैल्यू 1, ये सेम है तो वैल्यू 1, दैट इज 1/1 इक्वल टू। ठीक, तो इसका जो आंसर आया 1 आया। ठीक, जस्ट इसी तरीके से पार्ट सेकंड है, आइए इसको भी दिखा देते हैं आपको। किसी एक को इसमें पकड़िए, जो ये पार्ट दिया गया है, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको। चलिए इसको पकड़ लेते हैं। अगर इसको आप पकड़ लिए तो ये कितना है, इसको चेंज करके ये साइन कितना लिखा जा सकता है, 90 - 65 इंटू कॉस 65 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये साइन 25 वाला पकड़े हो तो यहाँ भी 25 वाला पकड़ना है। ये नहीं कि इसमें हम किसको पकड़ लें, 65 वाले को। इसमें अगर 25 वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी 25 वाले को ही चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चेंज करते हैं तो ये कितना मिलेगा, cos 90 - 65 करेंगे तब आपका 25 बचेगा इंटू साइन 65। ठीक, देखिए ये कितना आया, साइन किस में बदलता है, cos में। ये कितना हो गया, cos 65 इंटू cos 65 प्लस ये किस में बदलेगा, साइन में, साइन 65 इंटू साइन 65। ठीक, ये कितना हो गया, cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 दैट इज 1। फार्मूले से cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंगल सेम है तो वैल्यू कितनी आती है, 1। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है।
और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको सॉल्व कर देना है, वैल्यू को बता देना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, चौथे का पहला पार्ट। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 आप कॉमन कर लो। अगर 9 कॉमन कर लेते हो तो कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है, करेक्ट। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा भाई टफ है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आंसर आपको मिल पाएगा क्या आता है। ठीक है, चलिए ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है। आइए इन सबको पहले साइन और कॉस में बदल देते हैं। यहाँ देखिए ये कितना है, 1 प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये देखिए कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू ये कितना हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर इतने पूरे को आप a मान लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा को a और इसको b मान लीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला कितना हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसा कि इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो क्या मिलेगा, एक्सपेंड करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्सपेंड कर देंगे तो ये कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से माइनस 1 कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल, तो आया कितना 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया, ये माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और इससे कैंसिल, तो बचा कितना 2। ठीक, चलिए यहाँ देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगाना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ चेंज कर देते हैं। ये कितना होगा, ये हो गया आपका 1 बाई कॉस प्लस ये कितना हुआ साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, ये इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन ए। ठीक, चलिए आधार समान है तो 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। ठीक, तो ये कितना आया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, फार्मूला आपको पता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना एक कॉस ए आया। ठीक, तो कॉस ए है कहीं, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो यहाँ देखिए, ये तो और इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए है, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन यहाँ गया तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कितना tan स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये चीज कहाँ चला जाएगा ऊपर,
और ये ऊपर चला गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इज इन्वॉल्वेड आर द एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 10 पार्ट हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार सभी पार्ट को देखते हैं और सभी पार्ट में आपको करना क्या है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने में आपको सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप देखते हुए चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेते हुए। ठीक है, कि कौन से ऐसे पार्ट को सिलेक्ट करें कि आसानी से आपका अगला पार्ट आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा पार्ट हो, बड़े पार्ट को लेकर छोटा पार्ट लाया जा सकता है और छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट नहीं लाया जा सकता। इस बात का ध्यान देना है आपको, और सभी फार्मूलों को याद करना है और सिद्ध करते समय, प्रूव करते समय ये ध्यान देना है कि आपको क्या प्रूव करना है, उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक, इस लेफ्ट हैंड साइड से इस राइट हैंड साइड को ले आएंगे, तो केयरफुली होकर देखिएगा। ठीक, चलो LHS देखिए, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस कोसेक थीटा को हम लोग चेंज कर देते हैं साइन थीटा और इस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। ठीक, जैसा कि इसका फार्मूला बताया जा चुका है। तो ये कितना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को कितना लिखा जा सकता है, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कितना लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतना सही है। आगे देखिए, साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अपान अलग अलग जब कर दोगे तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको क्या करते हैं हम लोग, इस साइन स्क्वायर थीटा को फार्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ है जस्ट। ठीक, तो थीटा के स्थान वहां ए है, यहाँ थीटा है, कोई बात नहीं। ठीक, ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, ये कितना, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक पावर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, ये ऊपर एक बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि ये क्या था, RHS। ठीक, इस तरीके से प्रूव करना है, नोट करिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा गया है, राइट हैंड साइड में आपको लाना है 2 से k। आपको बताया गया कि बड़े हुए चीज को आप छोटा बना सकते हो, और इसको छोटी को लेकर चूंकि इतना बड़ा नहीं बना सकते। ठीक, किसी छोटी चीज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रेच करेंगे टूट सकता है, और बड़े चीज को आसानी से काट काट करके छोटा कर दो। तो वही तरीका इसमें भी अपना लीजिए कि ये बड़ा है तो इसको हमको छोटा कर देने में आसान होगा, तो ऐसा करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया। ठीक, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस cos a। अब ये देखिए जो प्रूफ करना है इसको ध्यान दीजिए, अगर ये 2 sec a तभी आएगा जब हमारे पास कितना मिल जाए, 2 अपान cos a। ठीक, क्यों, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो ये कितना आना चाहिए, ऊपर आपका 2 आना चाहिए और नीचे कितना आना चाहिए, cos। तो यहाँ cos है, एक बात का ध्यान रखिएगा, पकड़ने वाली बात है, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ cos है, अगर हमारे पास यहाँ cos आ जाए तो ऑटोमेटिक आपके पास ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ cos तभी आएगा। आइए एक स्टेप हम लोग लागू करते हैं इसमें, इस वाले में यहाँ देखिए cos a इंटू ये 1 प्लस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए से इतने पार्ट में केवल मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपान cos ए, इसको नहीं छूना है दूसरे पार्ट, क्यों? क्योंकि अपान में cos ए लाना है, तो इसमें पहले से ही cos है, इसलिए इसको हम इसको छुएंगे ही नहीं, जैसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ आप फार्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस कितना मिला साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कितना cos ए, ठीक। जस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है cos स्क्वायर ए, ठीक। ये कितना हो गया cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपान ये कितना cos स्क्वायर ए, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए, ठीक। तो एक cos एक cos कैंसिल हो गया, अपान कितना आ गया cos, यही बात हम आपको बताना चाहते थे। ये कितना आ गया 1 माइनस साइन ए अपान कितना cos ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कितना cos ए। देख लिए दोनों में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में cos आ गया, यही आपको लाना भी था। आइए डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं, अंश वाले को जोड़ लो, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक, अपान cos ए, ठीक। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, ऊपर कितना आ गया 1 1 2 cos ए, यही चीज लाना था। तो 1 बाई cos को क्या लिखा जाता है सेक, तो ये कितना हो गया 2 सेक ए, ठीक। इस तरीके से ये हमारा RHS हो गया, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा आपको माइंड देखना है, अपने माइंड को पिकअप करिए, कैसे क्वेश्चन को लगाना है, फार्मूले को याद रखिए जरूर, ठीक है, नोट करिए इसको। इसका तीसरा पार्ट देखिए, लिखा है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिएगा, ठीक है। और करना क्या है आपको, जो tan और cot की वैल्यू है उसको साइन और cos के रूप में बदल देना। tan थीटा बराबर रख देना साइन थीटा अपन cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू रख देना साइन थीटा cos थीटा अपन साइन थीटा। एक बार फिर से सुन लीजिए, tan थीटा के स्थान पे क्या रखना है साइन थीटा अपन cos थीटा, और cot थीटा के स्थान पे क्या रखना है cos थीटा अपन साइन थीटा। इतना रखकर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट कर दीजिए और उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो जितना कहा है वो वैल्यू आपको प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट ये है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग राइट हैंड से प्रूव करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, इसको लाते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर है इसमें, ठीक है, तो इसको तोड़ा जा सकता है आसानी से। तो RHS ले लो, ठीक, RHS ले लिए, तो ये कितना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक। इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान ये ऐसे रहने दो, ठीक। यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो करिए क्या वहां फार्मूला लगा दीजिए, तो ये कितना होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यहां देखिए ये किसके रूप में लाना है, सेक के फॉर्म, कॉस को सेक के रूप में बदल दो, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस, इसका रेसिप्रोकल सेक ए, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो गया, यहां मल्टीप्लाई करा दिए, तो सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए, क्रम से लिख लो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया LHS। ये भी बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन था, ठीक है, लो लग गया। इसका देखिए जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में कहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस
कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है, तो ऑलवेज आपको बताया गया है बड़े वाले पार्ट को ले लीजिए, ठीक है। चलिए इस बड़े वाले पार्ट से देखिए, और इस आइडेंटिटी का भी यूज करना है, इसको भी हमको ध्यान में देना है, ठीक। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये जो है इसके अंश और हर में साइन ए से डिवाइड करवा दीजिए। कितने से? साइन ए से। अंश में भी हर में भी लिखेंगे क्या? अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो यहां देखिए ये कितना होगा? cos ए अपान साइन ए, बहुत ध्यान से देखिएगा केयरफुली, माइनस ये कितना हो गया? यहां जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन ए अपान साइन ए, ठीक, प्लस 1 अपान साइन ए पूरे का अपान, ठीक, ये कितना? cos ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए, यहां पे माइनस 1 अपान साइन ए, ठीक है, ये हुआ। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए यहां देखिए cos ए बटे साइन ए, ये कितना मिला? cot ए, ठीक। ध्यान दीजिए 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हो? प्लस कोसेक ए इनवर्स है, यहां कितना बचा? माइनस 1 अपान cos ए अपान साइन ए, ये भी क्या हुआ? cot ए, ठीक। इसको भी ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? माइनस कोसेक ए, और ये कितना हो गया? प्लस 1, ठीक। ध्यान दीजिए कितना लाना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। आइए थोड़ा सा यहां हम लोग दिमाग का यूज कर देते हैं अपने। ये देखिए क्या है? कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां देखिए जो 1 है, अगर इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो 1 को क्या लिखा जा सकता है? कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। इस 1 को यहां ब्रेक करिए, इसको इधर लेकर आइए, सॉरी 1 को लिखेंगे तो ये इधर आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या लिखा जा सकता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यही इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए इस 1 के स्थान पे, तो ये कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। आइडेंटिटी का यूज हो गया। नीचे वाले टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक, प्लस 1। आगे देखिए यहां पे क्या करते हैं इसको, ये कितना है? कोसेक ए पहले लिख लेते हैं, प्लस कॉट ए को बाद में लिख लेते हैं, माइनस एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ये कितना हो गया? कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में पूरे का अपान, ये कितना? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक। जरा ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा है? ये कितना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कितना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसी चीज को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, ठीक है, ये देखिए ये चीज आप कॉमन कर लो तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन कर लिया गया। यहां देखो ब्रैकेट में यहां कितना बचा? यहां 1 बचेगा, ये कितना हो गया? 1 माइनस, यहां माइनस बचा, आगे कितना बचा? आगे आपके पास बचा ये कोसेक था ना, ये कास हो गया है, ये कितना था? कोसेक ए, ठीक। तो ये कितना हो गया? कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इसके बाद पूरे का अपान कितना है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक।
चलो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना यहाँ पे माइनस अंदर गया तो 1 माइनस कोसेक ए, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक, अपान नीचे वाले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लो, +1 है, प्लस पहले लिख लो, माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक लगा दो, ठीक, कोसेक ए, फिर कितना है प्लस कॉट ए, ठीक, ये हो गया आपके पास, ठीक। यहां देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट्स है यही ब्रैकेट्स ये है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब देखिए बचा कितना आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, ये रहा आपका LHS, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो ये नोट कर लीजिए, यहाँ देखिए ये कितना आया था, ये LHS लेकर चले थे ना, तो यहाँ RHS होगा, इसको नोट करिए, ठीक। देखिए ये इसका 6वां पार्ट है। अब यहाँ पे ये दिया गया है स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब क्वेश्चन को जरा सोचिए, अगर हम लोग इसको चेंज करते, राइट हैंड साइड को देखिए जरा सा, अगर हम इसको चेंज करते तो ये कितना आएगा 1 अपान कास, ये कितना आएगा साइन बटे कास, तो दोनों में कास कास है, मीन्स ऊपर ये कितना आया 1 अपान कास प्लस ये कितना है साइन ए अपान कास ए, ये आपको समझने के लिए ट्रिक है, ठीक, 1 प्लस साइन ए अपान कितना कास ए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम लोग इतना चीज ला सकते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ब्रैकेट्स ये स्क्वायर रूट्स है, यहाँ रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब यही आपको चालाकी लगानी है, ये चीज हम पहले से देख लिया करेंगे, मीन्स 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए को रूट से बाहर लेना है, और ये बाहर तभी आ सकता है जब हम एक और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो यहाँ करते क्या है, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए LHS, ठीक, LHS ले लेंगे, ये कितना है रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये चीज हमको पता कहाँ से चला, यहाँ से पता चल रहा है, प्रूव करने वाला है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में। चलो आगे चलते हैं, ये कितना होगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इंटू ये कितना हुआ 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है। ये 2 हो गए, तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपान ये देखिए स्क्वायर रूट बना रहेगा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास वहां है, फार्मूले लिख दिए गए हैं, ठीक। तो ये 1 प्लस साइन ए, ये कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ कास स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट ले लिए तो ये कितना आया 1 प्लस साइन ए अपान कितना कास ए। यही चीज हम आपको पहले से बताए थे कि इतना लाना होगा, यहाँ देखिए पहले से आ गया है, ठीक। अब यहाँ करना क्या है, जस्ट वही टर्म अलग अलग इसको कर दीजिए, 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, ठीक है। अब ये कितना आया 1 बाई कॉस सेक ए प्लस साइन बाई कॉस टेन ए, ठीक। इस तरीके से ये हुआ हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ, ठीक। ये देखिए इसका 7वां पार्ट है, लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हम एक चीज आपको बार बार कह रहे हैं, जो प्रूव करना है उसको आप देखिए, प्रूव क्या करना है आपको टेन थीटा, ठीक है। RHS में क्या लाना है टेन थीटा लाना है। इस टेन थीटा लाने के लिए टेन थीटा को पहले तोड़ लो, क्या लिखा जा सकता है इसको साइन थीटा अपान कॉस थीटा,
मीन्स अगर साइन बाई कॉस हमको मिल जाए तो हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो क्या इस एक्सप्रेशन से जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ देखिए ऊपर से साइन कॉमन है, नीचे से कितना कॉमन है, कॉस कॉमन है, यहाँ कॉमन कर लो पहले, सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉमन कर लो, ये कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपान यहाँ से कितना कॉमन है कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो ये कितना आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब आप एक काम करिए, साइन बाई कॉस तो मिल गया, साइन बाई कॉस आ गया, मीन्स tan आ गया, मीन्स ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम है भी, केवल आपको दिखा देनी है। करना क्या है, या तो साइन को कॉस के टर्म में बदल दो, या तो कॉस को साइन के टर्म में बदल दो। चलो साइन स्क्वायर को हम कॉस के टर्म में बदल देते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको अलग कर देते हैं, ये कितना हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट का यूज कर देते हैं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अपान पूरे का ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। साइन बाई कॉस कितना होगा tan थीटा, ठीक, समझ गए। यहाँ देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 में से प्लस 1 निकल गया, ये कितना आया tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना tan थीटा, ये रहा आपका RHS, ठीक। ये देखिए इसका 8वां पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ आपको ट्रिक नहीं लगाना, एकदम मोटी मोटा काम कर देना है, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए, फार्मूले को रख दीजिए, ठीक, और इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab साइन a इंटू कोसेक a, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, ठीक है। इस साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ करिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को एक साथ कर लीजिए, ठीक। आगे देखो कोसेक स्क्वायर a आपको लाना क्या है, कॉट लाना है और tan लाना है, उसको ध्यान दीजिए। तो कोसेक को किस में बदला जा सकता है, कॉट में। यहाँ आपके पास फार्मूला है कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस, ध्यान दीजिए 2 साइन a इंटू कोसेक a, इसको क्या लिख सकते हो 2 साइन a को लिखा जा सकता है 1 अपान कोसेक a, ठीक है, इंटू ये कोसेक a ऐसे रहने दो, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर a वहां चला गया, सेक स्क्वायर a को देखिए क्या लिखा जा सकता है tan के फॉर्म में बदल दो 1 प्लस tan स्क्वायर a, फार्मूला देख लीजिए, प्लस ये क्या हो गया 2 cos a को क्या लिख सकते हो 1 अपान सेक a इंटू सेक a ऐसे रहने दो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 1, ये कितना हो गया प्लस 2, ये कितना बचा 2 प्लस 2 2 प्लस 2, ठीक है, ये बचा कितना प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक, तो 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 प्लस कितना tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक, ये रहा LRHS, ठीक है, नोट करो। ये देखिए 9वां पार्ट, कोसेक a माइनस साइन a सेक a माइनस कॉस a इक्वल टू कितना लाना है 1 अपान tan a प्लस कॉट a, ठीक है। अब यहाँ
थोड़ा सा ये देखिए हम लोग LHS पार्ट ले लिए हैं, इतना लाना है, ठीक है। इतना लाने के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, ध्यान दीजिएगा, बताया नहीं जाता किसी को, आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो क्या होगा, ये साइन को क्या, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन cos a, और इसको क्या लिखा जा सकता है, cos a अपॉन साइन a। ध्यान दीजिए ये साइन बाई cos a, cos बाई साइन है, तो साइन का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये साइन स्क्वायर a, ये इसका मल्टीप्लाई इधर cos स्क्वायर a, ठीक। और नीचे कितना हो गया, साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a ऊपर चला गया, और यहाँ कितना बचा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, उसकी वैल्यू 1। मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, साइन a इंटू कॉस a केवल आएगा, ठीक। उस टर्म को हमको इस रूप में मॉडिफाइड करना है, ठीक। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। ये कितना है, कोसेक, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। ये कितना है, 1 अपॉन, ये सेक है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस ए, ठीक। ये कितना हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ध्यान दीजिए ये कितना हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। एक एक साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। यही बचा हमारे पास, ये किससे कट गया, ये किससे कट गया, तो कॉस ए इंटू साइन ए बचा। बट हम लोगों को लाना किसके रूप में है, tan के फॉर्म में लाना है। आइए थोड़ा सा यहाँ हम लोगों को ट्रिक यूज कर देते हैं, ठीक। करेंगे क्या, ये कितना है, cos a इंटू साइन ए, ठीक। यहाँ क्या कर देते हैं, अपान, इसका बटे कितना है 1, ठीक। इसका अपान 1 है, इसको मॉडिफाइड कर देते हैं। ये क्या लिखा जा सकता है, cos a इंटू साइन ए अपान, इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा जा सकता है, ठीक। यहाँ देखिए क्या इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 अपान ये कितना, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पूरे का बटे कितना, cos ए इंटू साइन ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिर ये वाला जो टर्म है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये अपने स्थान पे है, फिर यही टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इसी चीज को हम नीचे रख कर दिए, और ये कितना बचा 1, यहाँ अपान अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अपान अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान cos स्क्वायर ए अपान ये कितना, cos ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान ये कितना, cos ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो यहाँ एक cos कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा है, cos ए बटे साइन, cos ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, cot ए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 अपान ये cot ए, ठीक। और ये कितना बचा, साइन बाई cos tan ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, RHS, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड से ये जो काम किए हैं इतना न करके आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ छोड़ने के बाद आप इसका RHS ले लो, ठीक। RHS को इसको सॉल्व कर दीजिए, देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन ये भी मिलेगा, जो जितना यहाँ आया है वही चीज यहाँ मिलेगा, ठीक। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। बट हम लोग एक ही पार्ट को लेकर चले और एक ही पार्ट से दूसरा पार्ट इसका ला देंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आपस में प्रूव करना थोड़ा सा टफ होगा, तो हम लोग चालाकी दिखा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को दिखा देंगे, सेकंड और थर्ड को दिखा देंगे, ठीक है। और फिर 2 इक्वेशन बना लेंगे, दोनों इक्वेशन से कह देंगे कि ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर हैं। आइए देखते हैं।
ठीक, तो यहां लिख लेते हैं टेकिंग फर्स्ट पार्ट, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी आपको बताया गया था, अभी प्रूफ भी करवाए थे वहां, इसीलिए लिख भी दिया गया है कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल टू होता है, वहां आप देख लीजिएगा, ये किसके इक्वल टू होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 1 अपान कोसेक है, तो 1 अपान कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, और ये सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसको थोड़ा सा अलग अलग तोड़ देते हैं, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए ऐसे इनटू ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, ऐसे लिख दी, तो 1 अपान कोसेक क्या होगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक, इनटू सेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट लेकर चले हम लोग। ठीक है, ये किसकी इक्वल टू आ गया, tan स्क्वायर ए की, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, आइए अब हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं। ठीक, टेकिंग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को ले लेंगे, सेकेंड पार्ट में कितना लिखा है, 1 माइनस tan ए अपान 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक, यहां देखिए 1 माइनस tan ए, ठीक है, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए है। ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए इस कॉट ए को tan के फॉर्म में बदल देते हैं, ये कितना होगा, 1 माइनस tan ए अपान ये कितना, 1 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान tan ए पूरे का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई यहां करवा दीजिए, ये कितना हुआ, 1 माइनस tan ए अपान ये मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो ये कितना हुआ, tan a माइनस 1 और पूरे का अपान tan a। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, ये ऊपर हो गया, तो ये कितना आया, tan a इंटू 1 माइनस tan a अपान tan a माइनस 1। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए अगर यहाँ से आप माइनस इसको कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर, 1 माइनस tan a। ठीक, तो 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो गया, तो बचा कितना आपके पास, tan स्क्वायर a। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल टू था, tan स्क्वायर ए के, और 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल टू है, tan स्क्वायर ए के। तो फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकेंड से ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये किसके हो गया, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके, tan स्क्वायर ए की। ठीक, ये रहा इसका सलूशन। ठीक, तो आज हम लोग पूरी तरह से एक्सरसाइज 8.4 को कवर कर लिए। ठीक है, थैंक यू।